सदियों पहले विजयगढ़ और नौगढ़ नाम के दो राज्य अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता अपनी अद्वितीय सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी। उसके नाम से ही विजयगढ़ का हर कोना चमक उठता था। परंतु चंद्रकांता का जीवन जितना सुनहरा दिखता था, उतना ही अंधकारमय एक रहस्य से घिरा हुआ था। राजमहल के ठीक बाहर घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे चंद्रकांता की हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि यह हवेली जादुई शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र थी। कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हवेली का नाम चंद्रकांता के साथ क्यों जोड़ा गया? यह एक ऐसा सवाल था जिसने हर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। एक दिन चंद्रकांता को अपनी किताबों के बीच एक पुराना पन्ना मिला। उस पन्ने पर अजीब अक्षरों में लिखा था, रहस्यों से भरे इस संसार में जो हवेली में प्रवेश करेगा वही सच्चाई को जान सकेगा। राजकुमारी ने यह बात अपने करीबी मित्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह को बताई। वीरेंद्र एक साहसी योद्धा थे जो चंद्रकांता से गहरे प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, यह पन्ना हवेली से जुड़ा है। हो सकता है यह तुम्हारे पूर्वजों के किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। हमें इसका पता लगाना होगा। अगली पूर्णिमा की रात चंद्रकांता और वीरेंद्र हवेली में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। हवेली के चारों ओर घना कोहरा और अजीब सी खामोशी थी। मुख्य द्वार पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही चंद्रकांता ने ताले को छुआ, वह अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी से अजीब छायाएं बन रही थीं। हर कोने से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी जो चंद्रकांता को खींचती हुई लग रही थी। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के हाथ में एक लोटस फूल था, जिसके नीचे एक शिलालेख लिखा था, सत्य की खोज में तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। चंद्रकांता ने मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी मूर्ति के नीचे की जमीन हल्की सी हिली और वहां एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। वीरेंद्र और चंद्रकांता ने उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के चारों ओर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, जिनमें एक राजकुमारी को खतरों का सामना करते दिखाया गया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण पर लिखा था, जो इस दर्पण में झांकेगा उसे अपना असली रूप और सच्चाई दिखाई देगी।